हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार पर निशाना साधा। हिसार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। हरियाणा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, महंगाई में हरियाणा नंबर 1 और उसके साथ ही बेरोजगारी में हरियाणा पहले से नंबर 1 हो चुका है। हरियाणा आज से नहीं, जब से ये सरकार है आप देख रहे हैं कि नीचे की ओर फिसलता ही चला गया है। और बेरोजगारी की जहां तक बात है, एक बार नहीं बार बार हमने ये बात इस सरकार को दिखाई है, चेताया है, क्योंकि रिकॉर्ड बता रहे हैं, CMIA की रिपोर्ट्स बताती हैं हर बार। और कभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस रिपोर्ट को ही नाकार देते हैं, लेकिन जो असलियत है वो सबके सामने है। बेरोजगारी में नंबर 1 और महंगाई में नंबर 1। कहाँ हरियाणा जो पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 एक बहुत हमारा अच्छा स्थान रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, इनकी इस तरह की जन विरोधी नीतियां रही हैं कि आज के दिन हमें कोई गौरव नहीं बल्कि ये शर्म की बात है कि इन दो चीजों में नंबर 1 हो रहा है। आम जनता त्रस्त है, हमारा युवा त्रस्त है। आप लगातार ये सवाल उठाती रही कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो रहा है, और यही सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ के सामने भी रखा, तो पलटवार आप पर किया। साफ ये बात कही कि कुमारी सैलजा अपने लोगों को काम नहीं दे पाई, अपने संगठन का ऐलान नहीं कर पाई, उनके अपने लोग बेरोजगार हो चुके। इसमें वाद विवाद की बात नहीं है। अपनी बात को छिपाने के लिए हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं। ये हरियाणा के युवाओं की बात है। जहां तक कि कांग्रेस की बात है, हमारा कांग्रेस संगठन मजबूत है और हम पूरी तरह से हर जगह, चाहे ग्रास रूट पर हो, जमीनी स्तर पर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जन हर मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वो हमारी चिंता ना करें, वो चिंता करें हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के गरीब की, हरियाणा के युवा की, जिनको आपने बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया है। जिक्र कर लेते हैं उत्तर प्रदेश चुनावों का। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक एक एक कर पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं, और जिक्र अगर पंजाब का करें तो वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा में चूक का मामला लगातार उठाया, लेकिन जिम्मेदारी तो SPG की भी बनती है। देखिए, ये हम आज से नहीं पहले से देख रहे हैं कि जो SPG प्रोटेक्टी होते हैं, और हमने भी देखा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हमारे समय की भी बात हो या जब भी, SPG जाकर सारा टेक ओवर कर लेता है। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है, वो उसके अधीन काम करते हैं, उनकी डायरेक्शंस पर काम करते हैं, क्योंकि ले डाउन प्रोटोकॉल होते हैं और उसका सारा कार्य SPG देखती है। तो ये हमेशा से सबको मालूम है। उस दिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देशवासी इसमें शक रख सकता है। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि SPG की जो जिम्मेवारी है केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, और पंजाब सरकार को इस तरह से कोसना और इस तरह की बातें करना कोई शोभा नहीं देता है। और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक निष्पक्ष जांच अब गठित कर दी है और उसमें निकलेंगी बातें। लेकिन इस पर राजनीति करना तो कोई अच्छी बात नहीं है। चुनाव है, वहां जाकर ऐसा करना, मुख्यमंत्री पूरी तरह से सक्षम है, मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अब तो चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो ये बातें सामने आएंगी। लेकिन ऐसी चीज पर वहां जहां की कंट्रोल केंद्रीय एजेंसीज का था, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, SPG क्या कर रहे थे, इनका पूरा सेटअप क्या कर रहा था, उस पर भी सवाल हैं। सारी बातें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सब बातें सामने आ जानी चाहिए। हरियाणा के औद्योगिक शहर पानीपत में कानून व्यवस्था बेहाल हो चुकी है। एक के बाद एक व्यापारियों से, दुकानदारों से रंगदारी मांगने के मामले और व्यापारियों से लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। व्यापारी भी, ये अभी नहीं हुआ है, ये पहले से चल रहा है। और पानीपत में खास तौर से कानून व्यवस्था बहुत समय से, ये सरकार के समय से आप देखते हैं कि चाहे कोर्ट परिसर हो, सरेआम वहां पर लूटपाट ही नहीं मर्डर्स भी होते हैं। तो ये इस तरह की बात है कि जो जहां ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज ही नहीं है। व्यापारी काम कैसे करेंगे? उद्योग नगरी है पानीपत, जो जहां से निर्यात बहुत होता है दूसरे देशों में भी। तो इसका पूरा असर, इस तरह के का जो एक माहौल बना हुआ है,
पानीपत में भी, पूरे हरियाणा में भी कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ऐसा लगता है कि जंगल राज चल रहा है। चाहे करप्शन की बातें हों, चाहे इस तरह की बातें हों, क्राइम बढ़ रहा हो, और जगह जगह पर पिछले दिनों आपने देखा और जगह पर भी, चाहे जींद है और हैं, जहां भी देखो इस तरह की बात हो रही है। तो क्या कारण है कि निडर होकर ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं वो सरेआम घूमते हैं और ऐसे कार्यों को, वारदातों को अंजाम देते हैं। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर से कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ये कहने की कोशिश करें कि हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल वो खड़ा कर रही है, उसके साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को भी उठाने की वो कोशिश कर रही है, और लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में और खासकर पानीपत में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।